दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग की 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज का क्लास नंबर 12, यानी इससे पहले हम 11 क्लास कर चुके हैं। हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। इसके अलावा 2019 के रीजनिंग को भी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलेगी। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 या फिर 21 एग्जाम की, तो आज का क्लास नंबर 12 आपका बिल्कुल एक मॉक टेस्ट होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट आपका 25 क्वेश्चन का होगा और कट ऑफ आपका रहेगा 20, यानी मिनिमम आपके 20 क्वेश्चन राइट होने चाहिए आउट ऑफ 25 में से। ठीक है, जिनके 20 क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो जाएंगे उनको प्रैक्टिस करनी है लेंथी क्वेश्चंस की ज़्यादा, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चनों की ज़्यादा। तो ये 25 क्वेश्चन आप कह सकते हो, तो बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम है उनमें जो आपका 50 है, 50 में से 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे सेम इसी लेवल के आपके रहेंगे। इसके अलावा 25 क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि कुछ क्वेश्चन आपके लेंथी होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े अच्छे लेवल के भी रह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का मॉक रहेगा, आपका टेस्ट है, एक मॉक टेस्ट है, आपको बिल्कुल मॉक टेस्ट की जैसे देना है और 25 क्वेश्चन में से स्कोर आपको करना है 20 प्लस कम से कम। ठीक है, तो देखते हैं कि कितनों के यहाँ पे 20 प्लस स्कोर आज होता है। तो अपना स्कोर भी आप बता सकते हो, जरूरी नहीं 20 प्लस को ही स्कोर करना है। 15 प्लस जितना भी आपका स्कोर हो रहा है आपको स्कोर बताना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो आज के 25 क्वेश्चन आपके बिल्कुल रहेंगे इंग्लिश में, क्योंकि बाईलैंग्वेज क्वेश्चन मुझे मिले नहीं, तो इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इंग्लिश जो क्वेश्चन है उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा और उनका जो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा वो हिंदी में बताऊंगा। तो क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी यहाँ पे बता दूंगा हर एक क्वेश्चन को। तो हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं बिल्कुल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर क्वेश्चन आपके इंग्लिश में भी है तो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है और उसके दो एजम्पशन दिए। तो स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा एजम्पशन आपका राइट है, फर्स्ट वाला राइट है या सेकंड वाला या फिर दोनों में से कोई भी राइट नहीं है। स्टेटमेंट आपका दिया है इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट आपको पता है कैदी या जेल में 427 ईयर के लिए कौन रहे थे, नेल्सन मंडेला। तो उस 27 ईयर के लिए जब वो जेल में रही तो उसने उन्हें बनाया क्या, प्रेसिडेंट। तो इम्प्रिजमेंट किसके लिए, 27 ईयर के लिए मंडेला को बनाया प्रेसिडेंट। तो ये आपका कथन है। ठीक है, अब कथन को देखते हुए आपको एजम्पशन बताना कौन सा वाला राइट है। 1 यानी कोई भी हु विल बी इम्प्रिजन, जिसे कैद, जिसे जेल होगी 27 ईयर के लिए, 27 साल के लिए, 27 साल जिसको जेल होगी, विल बिकम प्रेसिडेंट, क्या वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा जिसको 27 साल की जेल होगी। ये उन्होंने एजम्पशन दिया। तो बिल्कुल ये चीज़ तो वैसे भी गलत हो जाएगा। सेकंड, टू बिकम द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनने के लिए इम्प्रिजमेंट जो है यानी कैद में जेल होना, वो एक क्या है, एक क्वालिफिकेशन है। ये भी गलत है। तो ना तो आपका फर्स्ट वाला सही है ना ही आपका सेकंड वाला सही है। तो जिसने भी फोर्थ वाला ऑप्शन को टिक किया था उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या कहता है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स, यहाँ पे दिया है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन सिलेक्ट द वर्ड, वो वर्ड आपको सेलेक्ट करना है विच कैन नॉट बी फॉर्म, जो नहीं बन सकता है यूजिंग द लेटर, लेटर्स को यूज करके ऑफ द गिवन वर्ड, इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके इन चारों में से बताना है कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। तो कन्वर्सेशन से कौन सा वर्ड आपका नहीं बनेगा, नेशंस बन रहा है, नहीं बनना। NATION बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा होगा, NATION इसमें है। वर्जन VERSION, VERSION भी आपको मिल जाएगा। स्टेशन STATION, आप देखोगे कन्वर्सेशन में एक टी है ना कि दो टी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टी है वो कितने हैं, टी आपका एक ही है, इसमें आपको दो टी दिया है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। रीजन में भी आप देखोगे तो सभी चीज़ मिल रहा है, REASON सभी आपको मिल जाएगा। तो बाकी तीन जो वर्ड हैं वो बन जाएंगे कन्वर्सेशन जितने भी लेटर है उनसे। और स्टेशन आपका नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो टी आपका यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका रहेगा, ए वर्ड इज गिवन इन कैपिटल लेटर में ये वर्ड दिया है, प्रीमोनिशन ये वर्ड दिया हुआ है। इट इज़ फॉलो बाई 4 वर्ड्स के द्वारा फॉलो किया जाता, 4 वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इन 4 वर्डों में देखना हमें, आउट ऑफ दीज 4 वर्ड, यानी 4 वर्डों में से 3 जो है कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स, यानी इन चारों में से 3 वर्ड ऐसे हैं जो प्रीमोनिशन से नहीं बनेंगे। प्रीमोनिशन में जितने भी आपके लेटर यूज हो रहे हैं उनसे 3 वर्ड नहीं बनेंगे। हमें चारों में से वो वर्ड आपको ढूंढना है जो प्रीमोनिशन में जितने भी लेटर है उनसे बन जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल आपका उल्टा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। बस उसमें हमें देखना था सेकंड वाले में कि कौन सा बन रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको देखना है कौन सा वर्ड नहीं बन रहा है इन चारों में से प्रीमोनिशन में जितने भी लेटर आपके यूज होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एक्शन बन रहा नहीं आ रहा है, ACTION, ए यहाँ पे दिख रहा है, ए तो बिल्कुल नहीं है प्रीमोनिशन, तो पहला वाला नहीं बनेगा। सेकंड में नेशन बन रहा है, NATI, ए तो आपका है ही नहीं प्रीमोनिशन में, तो ये भी नहीं बनेगा। मॉनिटर बन रहा है, MO बिल्कुल है, NI भी है, T भी है, ई है,
सॉरी MI है, T है, O है और R है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल आपका मॉनिटर इस वर्ड से बन रहा है। प्री मॉनिशन में जितने भी लेटर हैं उनसे आपका मॉनिटर बन जाएगा। रिमूव बन रहा नहीं आ रहा ना, नहीं बन रहा क्योंकि वी तो आपका है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नहीं बनेगा, थर्ड वाला लेटर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, थर्ड वाला वर्ड आपका राइट हो जाएगा, मॉनिटर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका है, इफ यदि ए को लिखा हुआ है इन्होंने 1, FAT को लिखा हुआ है 27, तो FAITH को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो कोशिश करना 25 क्वेश्चंस को खुद करने की और कोशिश करना कि 20 प्लस स्कोर तो आपका हो जाए, यानी 20 क्वेश्चन तो कम से कम राइट होने चाहिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन के रीजनिंग में से आप लेते हुए चलो कि 25 क्वेश्चन आपके सेम लेवल यही रहने वाला है, और जो 10 या 15 क्वेश्चन आप कह सकते हैं वो आपके लेंथी हो सकते हैं या टाइम टेकिंग वाले हो सकते हैं, जो हम 1000 सीरीज में भी कंटिन्यू करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये 25 क्वेश्चन जो आपके जिनका लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है, ये आपका सही होना जरूरी है। तो आज देखते हैं 25 क्वेश्चन में से कितनों के आपके 20 प्लस क्वेश्चन राइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बताना है FAITH को क्या लिखेंगे। आप देखोगे FAT को कैसे 27 लिखा होगा। F का कोड क्या होता है? F का कोड 6 है, A का कोड 1 है और T का कोड है 20। तो टोटल कितना हो गया? 27 इसका राइट हो जाएगा। तो 27 इसका दिया हुआ था, इसका मतलब हमें लॉजिक पता चल रहा है कि जितने भी लेटर हैं उनके जो नंबर है उसे ऐड करना है। FAITH, F कितने पे आता है? 6, A कितने पे आता है? 1 पे, I कितना पे आता है? 9 पे, T आता है 20 पे और H आता है आपका 8 पर। तो कितना हो जाएगा? 6 और 1 7, 7 और 29, 29 प्लस 8, तो 8 और 7 15, 15 ऐड करो 29 में, ठीक है, 3 और 1 4, तो 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर 1 आ रहा था बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्या कहता है? स्टोव को इन्होंने लिखा हुआ है, रिटर्न इज, स्टोव को FNB LK लिखा हुआ है, तो हमें बताना है कि वोट्स को क्या लिखेंगे। ठीक है, वोट्स को क्या लिखेंगे, 4 ऑप्शन दिए हुए, बताना है कौन सा वाला। ठीक है, तो STOVE, स्टोव को क्या लिखा हुआ है? FNBLK, तो हमें क्या बताना है? VOTES, वोट्स को क्या लिखेंगे। आप देखोगे ये जितने भी इसमें लेटर यूज हुए हैं इन्होंने, VOTES, वही आपका स्टोव में भी लेटर है, इसका मतलब ये ही आपके इनके क्या है, कोड है। यानी S को क्या लिख सकते, S को क्या लिखना है? F लिखना है, T को N लिखना है, V को O को B लिखना है, V को, तो हमें V का देखना है, तो V का क्या है यहाँ पे? L है, तो फर्स्ट आएगा L। O को देखना है तो O का क्या है? B है, तो O का B हो जाएगा। T का देखना है तो T का क्या है? N है। E का देखना है तो E का क्या है? K है। और S का क्या है? F है। यानी LBNKF यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? आपको बताना है कि पेपर को लिखा जाता है ये, तो उसी तरह पेंसिल को बताना है। तो पेपर को इन्होंने लिखा है OZODQ, तो पेंसिल को बताना है क्या लिखेंगे। तो किस टाइप से पेपर को इन्होंने लिखा होगा? PAPER, पेपर को इन्होंने लिखा है OZODQ। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि पेंसिल को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल आज के क्वेश्चन आप कह सकते हो कि थोड़ा लेवल उनका इजी टू मॉडरेट रहेगा, लेकिन आप यकीन मानो या आप कह सकते हो, आप पेपर देख सकते हो 2019 के भी, आप सभी शिफ्ट देख सकते हो, मैंने सॉल्व कराए हुए हर शिफ्ट, तो मुझे पता है 50 में से 20 to 25 क्वेश्चन आपके सेम लेवल के थे और सेम लेवल के आपके रहेंगे। इंपॉर्टेंट है बाकी के 25 क्वेश्चन जो जिसमें आपके लेंथी आते हैं, लेंथी क्वेश्चन आते हैं या टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपके ज़्यादा होंगे। 80% क्वेश्चन इसमें लेंथी और टाइम टेकिंग ही हम कराएंगे। बाकी आपका 30 to 40% मैं कह सकता हूँ कि आपके सेम कुछ क्वेश्चन हमें एस इजी टू मॉडरेट भी कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो पेपर का कोड आपको बताना है, पेपर का ये रहा OZODQ, जिस टाइप से लिखा हुआ है उसी तरह आपको बताना है कि PEN पेंसिल का क्या होगा। आप देखोगे इनका कोड, अगर नंबर देखें 16 पे आता है, 1 पे आता है आपका, 16 पे आता है, उसके बाद 5 पे आता है, 18 पे आता है। नीचे वालों का नंबर देखो, 15 पे आता है, 26 पे आता है, 15 पे आता है, 4 पे आता है और 17 पे आता है। बिल्कुल आपका -1 -1 -1 चल रहा है। तो सेम चीज़ आपका पेंसिल में भी करना है। P से -1 करेंगे, 16 में से 1 15, 15 पे क्या आता है? O। E आता है 5 पे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, 4 पे क्या आता है? D। N आता है 14, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13 पे क्या आता है? M। C आता है 3 पे, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 पे क्या आता है? B। I आता है 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, तो 8 पे क्या आता है? H। L आता है 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 11, 11 पे क्या आएगा? की। तो आपका आंसर है ODM
BHK, ODMBHK, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन राइट था। तो जिसका भी डी ऑप्शन राइट था, डी ऑप्शन जिसने भी टिक किया राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर आपका आज का है 7 क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, देर आर 5 फ्रेंड्स, यहाँ पे SKMARSNMSKMAR, ये 5 दोस्त हैं और इसमें S इज शॉर्टर देन K, S जो है छोटा है K से लेकिन बड़ा है R से, M जो है वो सबसे बड़ा है, A इज लिटिल शॉर्टर देन K एंड लिटिल टॉलर देन S, A जो है थोड़ा छोटा है K से, यानी बिल्कुल आप कह सकते हो कि छोटा है K से, और जो S से वो बड़ा है, A जो है छोटा है K से और S से बड़ा है। Who has 2% taller and 2% shorter than him, यानी ऐसा कौन सा पर्सन है जिससे 2 व्यक्ति बड़े हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं, उस पर्सन को बताना है कौन वो है। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। 5 फ्रेंड है, पहली लाइन है कि S जो है वो छोटा है किससे, K से, यानी S जो है वो छोटा है किससे, K से। उसके बाद लेकिन बड़ा है किससे, R से। उसके बाद उसने कहा कि M जो है सबसे बड़ा है, तो M सबसे बड़ा है तो M टॉलेस्ट, यहाँ पे M ऊपर आ जाएगा। A जो है वो छोटा है K से और बड़ा है R से, यानी इन दोनों के बीच में A आ जाएगा। तो पांचों लोग बैठ चुके हैं, कैसे बैठे हुए हैं, सबसे ऊपर तो M है क्योंकि टॉलेस्ट है, उसके बाद K है, K से छोटा A है, A से छोटा है S और S से छोटा हो जाएगा R। तो हमें बताना है ऐसा कौन सा फ्रेंड उन पांचों में से है जिससे 2 लोग बड़े हैं और 2 लोग छोटे हैं, तो वो हो जाएगा A से 2 लोग कौन बड़े हैं, M, और K कौन छोटे हैं, S और R। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, ब्लड रिलेशन का है अगला, ठीक है। राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल एंड सोनिया, राजीव जो है वो भाई है अतुल का, सोनिया जो है वो सिस्टर है सुनील की, अतुल जो है वो बेटा है सोनिया का। तो हमें बताना है कि राजीव कैसे संबंधित है सोनिया से। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। राजीव जो है वो भाई है किसका, अतुल का, ठीक है। राजीव भाई है अतुल का। सोनिया जो है वो सिस्टर है किसकी, सुनील की, सोनिया सिस्टर है किसकी, सुनील की। तो ये सोनिया है, SU लिख देते हैं, जो सिस्टर है किसकी, सुनील की, SU कर लेते हैं, तो ये प्लस और ये माइनस, ये और सिस्टर को SIS लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अतुल जो है वो बेटा है किसका, सोनिया का, तो अतुल ये रहा और इसकी माता कौन हो जाएगी, सोनिया, लेकिन सोनिया बहन है किसकी, सुनील की। तो यानी जो सुनील है वो मामा हो जाएगा किसका, अतुल का और राजीव का। अब हमें बताना है कि हाउ इज़ राजीव रिलेटेड टू सोनिया। तो सिंपल सा है, अगर अतुल का भाई राजीव है और अतुल की माता सोनिया है तो राजीव की माता भी कौन हो जाएगी, सोनिया। तो राजीव जो है सोनिया का क्या हो जाएगा, बेटा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका, बी ऑप्शन इसका राइट था क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफ पैनल सिटिंग इन ए रो, 5 मेंबरों का एक पैनल है 5 सदस्यों का एक पैनल है जो एक लाइन में बैठा हुआ है, ठीक है। एक लाइन में वो बैठे हुए हैं, 5 लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं। ए इज लेफ्ट टू द बी, ए जो है बाएं है बी के लेकिन दाएं है किसके, सी के। ए बाएं बैठा है बी के और लेकिन वो दाएं बैठा है सी के। डी इज ऑन द राइट ऑफ बी, डी जो है वो दाएं है किसके, बी के, अब लेकिन डी जो है वो बाएं है किसके, ई के। तो बाएं और दाएं दोनों पोजीशन दे रखी है, ए की भी और किसकी, डी की भी। हमें बताना है कि फाइंड द मेंबर हुई सिटिंग इन द मिडल, यानी बीच में कौन बैठा हुआ है। अगर हम बात करते हैं, इनको बैठाते हैं यहाँ पे सही से, तो सबसे पहले उसने बोला कि ए इज लेफ्ट ऑफ बी। तो ए जो है एक रो में ऐसे बैठे हुए हैं 5 लोग, ठीक है। ये 5 लोग हैं जो एक लाइन में ऐसे बैठे हुए हैं और फेस हम मान लेते हैं इनका नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ इनका फेस आएगा तो राइट साइड हो जाएगा जो राइट हैंड होगा और लेफ्ट साइड जो लेफ्ट हैंड। आप खुद को एक बार बैठाना नॉर्थ की साइड फेस करके, तो आपका जो राइट हैंड होगा राइट वहाँ पे राइट साइड जो भी बैठा होगा और लेफ्ट हैंड की साइड लेफ्ट हैंड वाले, ठीक है। तो दाएं बायां आपका ये हो जाएगा, ये दाएं साइड हो जाएगा और ये आपका बाएं साइड हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ए इज लेफ्ट ऑफ बी, ए जो है लेफ्ट में है किसके, बी के, तो ए ये रहा और बी ये रहा, बी के लेफ्ट में कौन हो जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद लेकिन राइट ऑफ सी, लेकिन ए जो है राइट है किसके, सी के, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, इसके राइट में ए जाएगा। डी इज ऑन द राइट ऑफ बी, डी जो है राइट है किसके, बी के, लेकिन लेफ्ट है किसके, ई के। तो पूरे बैठ चुके हैं 5 लोग, सी ए बी डी।
हमें बताना है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में आप देखोगे कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर आपका 9 का। क्वेश्चन नंबर आज का 10 है, देयर आर सम बॉयज एंड डॉग्स एट ए प्लेस, यानी वहाँ पे कुछ लड़के हैं और कुछ कुत्ते हैं एक जगह पे, एक स्थान पर। इफ़ टोटल नंबर ऑफ हेड्स, अगर उनके सिरों की संख्या देखें तो 7 है, टोटल नंबर सॉरी, और उनके पैरों की संख्या देखें तो टोटल कितनी है, कुल पैरों की संख्या 20। हाउ मैनी बॉयज़, कितने लड़के हैं और कितने कुत्ते वहाँ पर हैं, ठीक है, तो ये निकालना है हमें। अगर आप देखोगे हेड, अगर टोटल आप हेड यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, हेड टोटल दोनों के 7 दिए हैं, ठीक है, और लेकिन जो लेग्स है वो कितने दिए, टोटल 20 दिए हैं। आप देखोगे अगर बॉय है उसके कितने लेग होंगे, 2, और डॉग है तो उसके कितने पैर होंगे, 4 पैर होंगे। कुत्ते के 4 पैर होंगे और जो लड़का है उसके कितने पैर होंगे, 2 पैर। अगर इनके सिर देखेंगे, सिर तो दोनों में एक ही होगा, ठीक है, हेड दोनों का एक ही होगा। तो हेड तो अगर 7 है, अगर आप हेड 7 है लेकिन आप देखोगे दोनों में 7 7 कॉमन है, 7 7 आपका टोटल आएगा। मतलब अगर हम हेड से इसे देखें आंसर तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि टोटल 7 7 आपका आ रहा है। लेकिन अगर आप लेग देखोगे तो लेग से आंसर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, 2 बॉय और 5 लड़के, 2 लड़के और 5 कुत्ते हैं। अगर 2 लड़के की बात करें, एक लड़के के 2 पैर हैं तो 2 लड़कों के कितने पैर हो जाएंगे, 4 पैर। और 5 बॉय, 5 डॉग हैं, 5 डॉग, एक डॉग के अगर 4 पैर हैं तो 5 डॉग के कितने हो जाएंगे, 20 पैर। लेकिन अगर इन दोनों इसके हिसाब से देखें, ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से, तो टोटल पैर कितने आ गए, 24, लेकिन टोटल पैर कितने दिए हुए हैं, 20 ही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, 3 बॉय हैं तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, एक बॉय के 2 पैर। और 4 डॉग हैं तो उनके पैरों की संख्या कितने हो जाएगी, 4 चौक 16, टोटल कितने हो रहे हैं, 22 पैर। हमें कितने चाहिए, 20 पैर, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, 4 बॉय हैं, एक बॉय के 2 पैर है तो 4 बॉय के कितने हो जाएंगे, 8 पैर। 3 डॉग हैं, एक डॉग के 4 पैर हैं तो 3 डॉग के कितने हो जाएंगे, 12 पैर। तो टोटल पैर कितने हो गए, 20, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका मैच का टोटल ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सेटिस्फाई कर रहा है एक इक्वेशन को जो आपका लैक्स वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कहता है। 11 वाला क्वेश्चन आपका है कि पी क्यू आर एजुकेटेड एंड पी आर एस आर हार्ड वर्किंग। पी क्यू आर जो है 3 लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, और जो पी आर एस हैं वो मेहनती हैं। आर एस टी जो है वो रोजगार वाले हैं, ठीक है, और जो पी क्यू एस टी हैं वो पोलाइट हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि हु इज़ एजुकेटेड, कौन एजुकेटेड भी है, शिक्षित भी है, और कौन मेहनती भी है, पोलाइट भी है। लेकिन कंडीशन बोला है कि वो रोजगार वाला नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन है इनमें से जो रोजगार वाला नहीं है, लेकिन बाकी 3 चीज़ें उसमें है। तो रोजगार वाले जितने भी हैं उन्हें तो हम हटा देते हैं, यानी आर एस टी, तो आर को हटाओ, टी को हटाओ, और पी और क्यू में से एक आंसर होगा। अब पी और क्यू में से देखते हैं कॉमन कौन आएगा, ठीक है। पी और क्यू में से अगर हम देखें कॉमन वाला, देखो पी और क्यू यहाँ पे भी है। हार्ड वर्किंग में पी और क्यू में से कौन है, क्यू तो है ही नहीं हार्ड वर्किंग, लेकिन हमें क्या चाहिए, हार्ड वर्किंग वाला। तो इसका मतलब पी और क्यू में से अगर हम देखना था तो क्यू तो नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड वाले में हार्ड वर्किंग में क्यू नहीं है, केवल पी है। पी आपका एजुकेटेड भी है, पी आपका हार्ड वर्किंग भी है, और पी जो है वो एम्प्लॉयड भी नहीं है, और पी जो है वो पोलाइट भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, रामा ट्रैवल करता है 10 किलोमीटर, कहाँ पे, उत्तर की ओर जाता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उसके बाद वो बाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर दूरी वो कवर करता है। उसके बाद फिर से वो दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर और वो चलता है। हमें बताना है कि वह जो है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट करा था वहाँ से कितनी दूरी पर है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। रामा जो है, ठीक है, रामा जो है वो क्या करता है, सबसे पहले वो नॉर्थ की तरफ जाता है, कितना, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसे हम और नीचे बना लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये रामा है, वो जाता है नॉर्थ की तरफ, कितना, 10 किलोमीटर वो चलता है। उसके बाद वो क्या करता है, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ता है। तो लेफ़्ट साइड कौन सा होगा, ये वाला, लेफ़्ट मुड़ता है, कितना चलता है, 4 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ से राइट साइड मिलता है। उसके साथ बाद वो क्या करता है, वहाँ से राइट साइड मुड़ता है। तो राइट साइड कहाँ होगा इसका, ऊपर की ओर, राइट साइड मुड़ता है वो, यानी ऊपर। और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर से वो राइट साइड मुड़ता है और कितना चलता है,
4 किलोमीटर। हमें बताना है कि कितनी दूरी पर है। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और वो पहुंच गया कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा। यहाँ से यहाँ तक 5 है और इसके नीचे ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 10 हो जाएगी। तो 10 ये रहा और 5 ये रहा, टोटल कितना चला हो, 15 किलोमीटर। यानी 15 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 12th का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका सेम वही है, डिस्टेंस वाला। एक आदमी जो है एक स्टार्ट करता है, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और वो चलता है कितना, 2 किलोमीटर। कहाँ पे, नॉर्थ की तरफ। तो ये जो है 2 किलोमीटर चलता है कहाँ पे, नॉर्थ, ठीक है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो दाएं साइड ये रहा और कितना चलता है, 2 किलोमीटर। उसके बाद वो फिर से दाएं मुड़ता है और कितना चलता, और दाएं मुड़ता है और चलता है। इसके बाद वो दाएं मुड़ता है, चलता है। हमें बताना है कि उसका जो फेस है वो किस साइड है, किस डायरेक्शन में। तो नीचे की तरफ वो चल रहा है। तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, साउथ। साउथ यानी दक्षिण आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 13 का फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, कोशिश करना मॉक में 20+ क्वेश्चन आपके राइट हो जाए इस मॉक में। ठीक है, अगर 20+ क्वेश्चन आप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चनों पे और लेंथी क्वेश्चनों पे, जहाँ पे आपका टाइम लगता है। इन 25 जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में टाइम को बचाते हैं, तो इसलिए कोशिश करना इनको कम टाइम में करने की और एक्यूरेसी इनमें लाने की। यानी 25 है तो कोशिश करना पहली बात तो 25 सही हो, और नहीं तो आपके कम से कम 20+ तो सही होने चाहिए। ठीक है, हमें बताना है कि ये आपका डाइस दिए हुए हैं 2, तो डाइस में से आपको बताना है कि अगर 3 जो है वो नीचे है बॉटम पे, राइट, व्हेन जब कंडीशन दिया है कि 3 इज एट द बॉटम, अगर वो नीचे है तो व्हाट विल बी एट द टॉप, तो ऊपर क्या नंबर आएगा। 3 अगर नीचे है तो ऊपर कौन सा नंबर आएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं डाइस में। ये क्या है, 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 2 दिया है। 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। अब आप देखोगे 2 डाइस में अगर 2 नंबर जब कॉमन है, यानी 4 और 2 जो है दोनों डाइस में है, तो जो तीसरा नंबर है वो दोनों आपस में अपोजिट हो जाते हैं। मतलब तीसरा नंबर क्या है यहाँ पे, तीसरा नंबर यहाँ पे है 6, और 6 तीसरा नंबर इसमें है, और इसमें तीसरा नंबर क्या है, 3। यानी 6 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अगर डाइस में 2 डाइस दिए उनमें 2 नंबर आपके सेम है तो तीसरे नंबर आपस में अपोजिट हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपका अगर बॉटम में 3 है तो आपका उसके ऊपर साइड क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट हो जाएगा कौन सा, 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपका रहेगा ये, तो 6 यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका 6। बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट हमें बताना है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर इज गिवन फिगर। तो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। आपको मैक्सिमम स्क्वायर निकालने हैं, कितने यहाँ पे होंगे इस फिगर में जो दिया हुआ है इस चित्र में। तो मैक्सिमम स्क्वायर काउंट करो कितने यहाँ पे राइट होंगे। आप देखोगे ये रहा फर्स्ट स्क्वायर, तो ये बना हुआ है बड़ा वाला। इसके बाद ऊपर ही देखो आप 1 2 3, 1 2 3, 3 ये रहे। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले में भी 3 आपको दिखेंगे। उसके बाद थर्ड वाले में भी 3 आपको दिखेंगे। तो टोटल तो 9 ये रहे, और एक ये बड़ा वाला हो गया कितना, 10 हो गया। तो टोटल हमें 10 यहाँ पे पता चल गया, 10 तो स्क्वायर ये से मिल गए। अब देखो 10 के बाद एक ये रहा 11, एक ये रहा 12, एक ये रहा 13 और एक ये रहा 14। तो 14 यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। इसे काउंट करना आराम से 14 आपको मिल जाएंगे। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी 4 आपके अंदर थे। ठीक है, 10 तो हमें मिल चुके थे, बाकी 4 यहाँ पे मिल गए थे। एक हमें ऐसा मिला था और दूसरा हमें ऐसा मिल गया था। ठीक है, फिर तीसरा हमें यहाँ पे इस टाइप से सेम चीज़ हमें 2 जैसे ऊपर मिले वैसे 2 नीचे भी मिलेंगे। तो 4 ये रह गए थे। ठीक है, तो टोटल आपके 14 राइट हो जाएगा, 15 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ पे 16 आपको है वेन डायग्राम किसका, फैमिली, सन्स और डॉटर। एक परिवार है, उसके पुत्र हैं और उसकी पुत्रियाँ हैं। तो कौन सा वाला बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये देखोगा आप, ये है, अगर ये फैमिली है तो फैमिली के अंदर पुत्र भी होंगे और पुत्रियाँ भी होंगी, यानी सन और डॉटर होंगे। तभी तो कुछ वाला रिलेशन तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ सन डॉटर आपके नहीं हो सकते ना, तो कुछ डॉटर सन होंगे। तो यहाँ पे कुछ वाला बन रहा था रिलेशन। यहाँ पे भी कुछ सन कुछ डॉटर कर रहा था, जो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ सन कुछ डॉटर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, हमें बताना है कि विच नंबर इज इन ऑल दी जियोमेट्रिकल फिगर, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों के अंदर, तीनों फिगर के अंदर है, यानी तीनों में जो कॉमन है, ऐसा कौन सा नंबर है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे 4 वाला नंबर, 4 वाला इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, दिख रहा है, इस सर्कल के अंदर भी आ रहा है, दिख रहा है, और इस रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है। तो तीनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच ऑन द आंसर फिगर्स सेल कंप्लीट द गिवन क्वेश्चन फिगर, यानी इस फिगर को कौन सा जो है वो कंप्लीट करेगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, अगर आप इसे कंप्लीट करोगे तो कैसे होगा, एक तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। देखो ये वाला कहाँ पे बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में बन रहा है, ये है और ये है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपका है। 19 क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, फाइंड फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर, यहाँ पे दिया हुआ है, हमें ये वाला फिगर ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में से किस में ये बना हुआ है। तो फर्स्ट वाले में देखो, तो फर्स्ट वाले में तो आपका ये ऊपर जो 2 लाइनें हैं जो वो नहीं दिया हुआ है, तो बिल्कुल फर्स्ट वाला नहीं आएगा। सेकंड में तो कहीं से भी आपका नहीं आया, क्योंकि ये 2 लाइनें भी आपका होने चाहिए, तो यहाँ पे भी ये 2 लाइनें अगर देता है ऐसे करके तो सही होता है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला तो, फोर्थ वाले में भी ऐसी कोई लाइन नहीं है, लेकिन थर्ड वाला आप देखोगे तो बीच में आप देखोगे तो ऐसे बना हुआ है, और ये वाली लाइनें जो है ऊपर जा रही है, एक ऐसे करके ऐसे, सेम चीज़ एक ऐसे, तो ये वाला चीज़ें हमें ढूंढना था, ये और ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में ही दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 20 आपका मिसिंग नंबर, तो यहाँ पे बताना है कौन सा वाला यहाँ पे राइट होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, तो चारों में से बताना कौन सा यहाँ पे राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो 27, 54, 9, 42, 84 और 14 और 42 क्या आएगा। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, यानी 27 में 54 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 4 11, 5 2 7 और 8 81, इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है आपका, थर्ड वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। सेम चीज़ आप देखोगे, सेम चीज़ क्या सेकंड वाले में, थर्ड वाले में लग रहा है, नहीं लग रहा, तो 42 में 84 आप ऐड करो, कितना आ रहा, 4 2 6 आएगा और 8 4 4 12, थर्ड वाले नंबर से डिवाइड करूँ, ठीक है, कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, जो कि आपका आ रहा है। सेम चीज़ आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में भी होगा, तो आप देखोगे 7 से 9 टाइम एस क्या आना चाहिए यहाँ पे, 9 7 की 9 से करेंगे तो 63 आना चाहिए टोटल सम। अभी हमारे पास 42 है, कितना और चाहिए, तो 42 माइनस करो, 1 और 2 कितना और चाहिए, 21, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, 21। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है कि ये जो बॉक्स आपका है इसकी तरह कौन सा आपका इन चारों में से मैच करता है। ठीक है, कौन सा वाला इन चारों में से इसकी तरह आपका राइट है, मैच करेगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। तो आप देखोगे इसका सॉल्यूशन की अगर बात करें तो 12, 24 और 144, आप देखोगे 144 तो इसका स्क्वायर है, यानी थर्ड वाला नंबर फर्स्ट वाले का एक तो स्क्वायर होना चाहिए, ये कंडीशन है, और जो सेकंड नंबर है वो उसका ट्वाइस होना चाहिए, ये 2 गुना होना चाहिए, तो ये इसका स्क्वायर होना चाहिए। क्या ये वाली कंडीशन किस में लग रहा, क्या 10 का 2 गुना होता है, नहीं 25, 15 का 2 गुना होता है, नहीं 3 गुना है, 14 का 2 गुना होता है, बिल्कुल सही है, 14 दूनी 28, ये 14 का स्क्वायर है, नहीं है 14 का स्क्वायर। अब फोर्थ वाला देखो इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि 13, 26 और 169, थर्ड वाला नंबर फर्स्ट वाले का स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल है, सेकंड वाला नंबर उसका 2 टाइम्स होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे है, तो इसका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में अगर बात करें तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, अगर हम 6 और 8 को इन्होंने लिखा हुआ है क्या, 28, 6 हैशटैग 8 को इन्होंने क्या लिखा है, 28, 5 हैशटैग 12 को इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 13, तो हमें बताना है कि 9 हैशटैग 14 को क्या, 40 को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आप 6 और 8 से किस टाइप से आपका 28 आ सकता है, तो इसमें अगर सॉल्यूशन की बात करें, फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और सेकंड वाले नंबर को माइनस कर दो तो कितना आ रहा है, 28 आ जाएगा।
तो लॉजिक हमें पता चल गया यहाँ पे क्या चीज़ लग रहा है, ठीक है, क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है वो चीज़ हमें पता चल गया। तो यहाँ पे 9 और 40 में भी यही आपका लॉजिक होगा, यानी फर्स्ट वाले नंबर को करना है स्क्वायर, कितना होता है, और सेकंड वाले नंबर को उसमें से क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 41 राइट हो जाए। अगर हम बात करते हैं इसके 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट था, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर ये है 23, ये आपका मिरर इमेज है, मिरर, ठीक है, मिरर इमेज आपको बताना है इसका, और मिरर यहाँ पे रखा हुआ है इस साइड, ठीक है, ये आपका मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, तो बताना है यहाँ पे कौन सा वाला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मिरर इमेज है आपका, देखो मिरर अगर इस साइड है तो आम तो आपका बिल्कुल वैसे ही बनेगा, लेकिन एन आपका क्या हो जाएगा, एन आपका उल्टा बन जाएगा, ठीक है, एन आपका उल्टा बन जाएगा, ठीक है। एन आपका यहाँ पे जो जैसे बना हुआ है ये वाला देखो, तो एम ये रहा और एन, सॉरी ये मिरर है, एम एन ये मिरर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मिरर है, एम एन करके यहाँ पे मिरर है, ये वाला डायग्राम है, इसका यहाँ पे मिरर इमेज क्या बनेगा इस साइड। तो एम एन तो हमें देखना नहीं है, हमें नंबर यहाँ पे देखना है, खाली ये जो अंदर वाला है उसका इमेज देखना है, ठीक है। तो आप देखोगे दो का मिरर इमेज क्या बनेगा, दो का मिरर इमेज क्या यहाँ पे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है, दो का मिरर इमेज क्या बनेगा, तो दो का क्या बनेगा, इस टाइप से बन जाएगा दो। और 5 को कैसे लिखेंगे, 5 को हम लिख देंगे कैसे, ऐसे बन जाएगा 5। उसके बाद 3 कैसे बनेगा, 3 आपका ऐसे बन जाएगा। तो यही चीज़ देखो, ये नंबर को पहले वाले में 2 5 3 सही लिखा हुआ है, दूसरे वाले में 2 को सीधा लिखा गलत, तीसरे वाले में इन्होंने 3 को इधर लिख दिया, यहाँ पे 5 आना था गलत, तीसरे वाले में भी 3 को इधर, तो फर्स्ट वाला ही इसका मिरर इमेज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 24, मिसिंग नंबर फाइंड करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में किस टाइप से मिसिंग नंबर, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन आपका है 58, बी ऑप्शन आपका है 60, सी ऑप्शन है 62 और डी ऑप्शन आपका रहेगा 64। तो किस टाइप से, आप फर्स्ट वाले को देखो, क्रॉस में यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा है, 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 और 2 की करो कितना आएगा 6, 5 और 4 की करो कितना आएगा 20, दोनों को ऐड कर दो, बीच वाला नंबर आ जाएगा 26। लॉजिक पता है, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, 7 और 6 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 42, और 5 और 4 की मल्टीप्लाई कितना होगा 20, 42 और 20 को ऐड करो कितना आएगा 62, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो आज मॉक टेस्ट का आज का लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका लास्ट आज के मॉक का। तो इसके बाद मॉक का स्कोर आपको बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। कट ऑफ आपका रखा हुआ है इस मॉक का 20, तो मिनिमम 20 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। देखते हैं कितनों के यहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चन राइट होते हैं। तो अगला है यहाँ पे बताना है 3265 को 4376 लिखा है, तो 4673 को क्या यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, क्या यहाँ पे लिखा जाएगा वो चीज़ आपको बताना है। तो आप देखोगे 3265 को इन्होंने क्या लिखा हुआ है 4376, तो बिल्कुल इजी है। 3 के बाद क्या आता है 4, 2 के बाद क्या आता है 3, 6 के बाद आता है 7, 5 के बाद कितना आता है 6 आता है। सेम चीज़ आपको क्या करना है यहाँ पे भी करना है, ठीक है, सेम चीज़ आपको करना है इसमें भी। 4673 को क्या लिखेंगे, 4 में 1 प्लस करेंगे 5, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 7 में 1 प्लस करेंगे 8, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, तो 5784 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो मॉक का स्कोर है यानी 25 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके राइट गए, ठीक है। और ये जो 25 क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है कि काफ़ी इजी ये रहे हो किसी के लिए, क्योंकि अगर जिसको लगता है कि काफ़ी इजी यहाँ पे है उनका लेवल ठीक है, यानी आप ये चीज़ आप लेते हुए चलो कि 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से 25 क्वेश्चन आपके 20 to 25 भी नहीं करूँगा मैं, 20 से 25 के बीच में इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे जो वहाँ पे गलत नहीं होने चाहिए। तो मॉक इसलिए दिया हुआ है ताकि यहाँ से पता चले कि कितने लोगों के अगर इस टाइप के 25 क्वेश्चन आते हैं तो कितनों के यहाँ पे 25 में से एक भी गलत नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपके हैं 50 में से 20 to 25 इसी टाइप के पूछे जाएंगे, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो इनमें से भी जो क्वेश्चन आपका गलत होता है ये उस चैप्टर को बेसिक क्वेश्चन कर लेना और उस चैप्टर को एक बार फिर से देख लेना, जिस भी
कुछ टाइप का जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन इस मॉक में आपका गलत हुआ है, ठीक है। बाकी आपका इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और मैंने ये चीज़ बोला हुआ है कि 80% आपके जो क्वेश्चन होंगे वो लेंथी क्वेश्चन इसमें रखूँगा मैं, टाइम टेकिंग वाले होंगे। बाकी 30% आप ले सकते हो या 20% आप कह सकते हो कि ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन भी आपके रहेंगे, ताकि जो रीजनिंग का बैलेंस है वो ईजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपका बना रहे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपका क्लास नंबर 12 में। बाकी सपोर्ट करने के लिए, साथ देखने के लिए शुक्रिया। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।